हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत प्याण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 2020 में। तो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे और जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं जो कि कन्वर्जन बेस पर होगा, मतलब कैसे साइन थीटा कोस थीटा ये चेंज होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्टली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, यानी जो हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इसको 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला। और ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री। ये लाइन 180 डिग्री। ठीक है, और ये वाली 270 और ये आपका 360 आ गया। यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर कितना 360 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे फर्स्ट में क्या पॉजिटिव है, सेकंड में क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, नहीं स्कूल के बाद में कहाँ जाते बच्चे, कॉलेज में। तो इनका जो फर्स्ट लेटर ये आपने पिक करना है। आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी और कॉलेज का आपको सी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ए आएगा, ए फॉर ऑल। ए फॉर ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, मतलब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, यानी ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से 90 डिग्री में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। सेकंड, एस, एस फॉर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका रहेगा एस फॉर साइन और साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गए। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये आपके नेगेटिव हो गई सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट में आए तो आपके ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या है, ऑल पॉजिटिव, मतलब 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये सारी की सारी आपकी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड में आपका टी है, टी फॉर टेंजेंट थीटा और 10 का रिवर्स कोट थीटा, मतलब ये पॉजिटिव हो गए। और इनके अलावा जितने 4 है, मतलब साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सिर्फ 10 और कोट थीटा ही पॉजिटिव हो गए। ठीक है, लास्ट आपका सी, तो यहाँ से सी आपका कोस थीटा है, कोस और कोस का रिवर्स होगा सेक थीटा, यानी कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते एक बार। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में आपका 10 और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में आपका था कोस और कोस का रिवर्स सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गए। कहने का मतलब क्या है, अगर ये बोला जाए आपको साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब 90 तो यहाँ है इस लाइन में, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन चेंज होगा कोस में। ठीक है, अभी डिस्कस करते कि कौन कौन से किस में चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये सारे पॉजिटिव हैं। अब कन्वर्जन फार्मूले करते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, ये चेंज होगा कोस थीटा में, और रिवर्स भी है, कोस 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा आपका साइन थीटा में, मतलब साइन कोस में होगा, कोस साइन में चेंज होगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है 90 और 270 पर भी सेम रिपीट होता है, मतलब चेंज कहाँ होता है, 90 और 270 के ऊपर चेंज होते हैं।
ठीक है। ये क्वाड्रेंट में देखना कि आपको पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव क्या आएगा। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, इनके ऊपर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब देखो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में होगा, साइन में। अब 10 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ देखो पॉजिटिव सिंबल आ रहे हैं आपके, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है ये। तो 10 होगा आपका कोट में चेंज, कोट थीटा, ठीक है। और कोट 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा आपका टेन थीटा में, ठीक है। यानी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो हो गया हमारे। नेक्स्ट आपके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बचते हैं, कौन कौन सा, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक आपका चेंज होगा सेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। ये देखना जब 90 वाले केस है तब चेंज होगा, 90 और 270 पे चेंज होगा, ठीक है। अगर इसी में ये ऐड कर लिया जाए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अभी हमने यूज़ किया था कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में। अब यहाँ तक तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, देखो 90 में से कुछ माइनस है सभी में, तो 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 90 में से कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जो ऐड करने वाला अगर 90 से कम है, मतलब 180 तक है, तो किस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। आप चेंज कर लेते हैं इसको कोस में, ठीक है। अब ये देखना है कि साइन वाला 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट था, सेकंड में एस, साइन और साइन का रिवर्स क्या था, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव थे, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए सिंबल यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। अगर 10 90 प्लस थीटा करते हैं हम, 10 90 प्लस थीटा, अब 10 किस में चेंज होगा, कोट में, ठीक है। कोट थीटा लिख देते हैं यहाँ, कोट थीटा। बट यहाँ सिंबल क्या आएगा ये देख लेना। और थीटा जो है ये एक्यूट एंगल है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। थीटा जो आपका है एक्यूट एंगल है, ठीक है, न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है। अगर 90 में कुछ ऐड करेंगे तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 10 तो आपका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है तो यहाँ सिंबल आएगा आपका नेगेटिव। 10 सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ से फिर ये कर लेते हैं हम सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब सेक 90 प्लस थीटा, ये भी थीटा वही है एक्यूट एंगल, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और सेक किस में चेंज होगा, सेक चेंज होगा आपका कोसेक में, ठीक है। सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो ये क्या होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा तो सिंबल क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेक जो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा, यानी 90 आने पर चेंज होगा और 180 और 360 आने पर चेंज नहीं होगा। जैसे अभी लिख लेते हैं यहाँ कि अगर आपको ये है कि साइन 180 प्लस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 तो यहाँ है, इसमें से थीटा जो एक्यूट एंगल है कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है यहाँ, 180 तो चेंज तो होगा नहीं, तो चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा एज इट इज आएगा। अब सिंबल चेक करेंगे, सिंबल क्या आएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो सिंबल सेम रहेगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। साइन है, साइन थर्ड में क्या है, थर्ड में तो सिर्फ आपके 10 और कोट ये पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तो आपका साइन है तो इसलिए नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि साइन 180 प्लस थीटा 180 आने के बाद या 360 या 0 आने के बाद चेंज नहीं होंगे, सिर्फ 90 और 270 पर चेंज होंगे, ठीक है। अगर यहाँ से अब ये यूज़ कर लेते हैं कि 10
180 प्लस थीटा, ठीक है। अब टेन 180 है, चेंज तो होगा नहीं, डायरेक्ट हम टेन थीटा यूज़ करेंगे। अब सिंबल देखेंगे प्लस आएगा या माइनस आएगा। 180 प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव सिंबल, पॉजिटिव को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड है। जिसके आगे सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव है, तो 10 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा आपका, 10 थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम ये यूज़ करते हैं कि 10 360 माइनस थीटा, 360 या 0 भी यूज कर सकते हैं, 10 0 माइनस थीटा, क्योंकि एक ही लाइन है 360 और 0। अब 10 360 माइनस थीटा, 360 पर भी चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्टली हम 10 थीटा यूज़ कर लेते हैं। क्या आएगा, 10 थीटा। बट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि कुछ माइनस करेंगे इसमें से तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कोस और सेक ही पॉजिटिव है, यानी ये जो इलाका है सिर्फ कोस और सेक का है और किसी का नहीं है। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ऐसे ये भी सेम है, 0 इसमें से माइनस करेंगे, मतलब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 थीटा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ यूज होते फार्मूले जो कि काफ़ी टाइम यूज होते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। अभी देखते क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। कैसे होता है ये देख लेते हैं। इसको ये लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा है तो 0 में से कुछ माइनस करेंगे। अगर 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में आएगा तो फोर्थ में क्या आएगा, साइन, साइन क्या होगा, फोर्थ में तो नेगेटिव है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। और एक है ऐसे ही कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा, इसको भी ऐसे ही राइट कर सकते हैं हम, कोस 0 माइनस थीटा। कोस 0 माइनस थीटा है तो 0 में से कुछ माइनस करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। फोर्थ में कोस कैसा है, पॉजिटिव है। क्या चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि 0 360 यानी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा होगा, ठीक है। यानी कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है। यानी अगर आपको अब वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है अभी देखते हैं। अगर आपको साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन, अगर आपको कोस माइनस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। ये दो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। अभी हमने यूज़ किया कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो कि होता है माइनस साइन थीटा है, तो हम इसको, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं माइनस साइन 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अब इसको साइन 120 डिग्री है माइनस में, हमारे साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो याद नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 120 को क्या राइट कर सकते हैं, 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, कोई इफेक्ट नहीं आया, यहाँ भी 120 है, 90 प्लस 30 भी क्या होगा, 120 ही होगा। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। और साइन कौन से क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, यानी कोस 30, यानी जो ये वाली क्वांटिटी ये पॉजिटिव रहेगी, बाहर कौन सा सिंबल है, नेगेटिव, ठीक है। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, कल याद करवाया था, साइन 30 की, साइन 60 की, जो साइन 60 की वही कोस 30 की। साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2,
तो आपकी साइन 120 की वैल्यू, साइन ऑफ -120 डिग्री की वैल्यू आ गई -√3/2। ठीक है। ऐसी कोस 120 डिग्री, अब कोस ऑफ माइनस थीटा किसकी इक्वल था? कोस थीटा के। तो ऐसे ही इसमें यूज़ करेंगे हम कोस -120 डिग्री, इसको यूज़ कर सकते हैं कोस ऑफ 120 डिग्री। माइनस का सिंबल गायब हो जाएगा क्योंकि इसको 0 - 120, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। अब इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम कोस 90 + 30 या फिर कोस 180 - 60, दोनों वे से आ सकता है। अगर 180 का यूज़ करोगे तो चेंज करना नहीं पड़ेगा। कोस 180 - 60 करेंगे तो भी क्या आएगा? 120 आएगा। और कोस 90 + 30 करेंगे तो भी 120 आएगा। उसमें आपको 90 करोगे तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 90 के टेबल पर चेंज होता है, 180 पर चेंज नहीं होगा। तो कोस चेंज नहीं होगा, कोस 60 तो आएगा ही आएगा। और आपको ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। कोस 180 में से कुछ माइनस करेंगे, 180 में से कुछ माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव होगा कोस, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। और यानी माइनस कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या थी? जो आपकी साइन 30 की है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गई आपकी 1/2। और माइनस में, माइनस क्या इंडिकेशन करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में कोस क्या है? नेगेटिव। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। और तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इंटीरियर का मतलब आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण, यानी जो भी ट्रायंगल है आपकी तो इसके इंटीरियर एंगल है ये आंतरिक कोण। ठीक है। ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ये आपकी ट्रायंगल ए बी सी है और प्रूफ करना है कि हमें tan b + c/2 = cot a/2। ठीक है। यानी टेंजेंट b + c दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 = cot a/2। अब ये देखो कि आपको ट्रायंगल गिवन है, तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। वी नो दैट a + b + c = 180 डिग्री। अब ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है कि b + c को एक साथ में रखना है, a को दूसरी साइड में रखना है। तो b + c को एक साइड में रखो आप, b + c = 180 डिग्री माइनस a। अब नेक्स्ट क्या गिवन है कि b + c को 2 से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ भी a है 180 - a, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये स्टेप आपका b + c/2 आएगा, ये 180 - a/2 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में b + c/2 = अब यहाँ हमने a/2 की ज़रूरत है, a/2 है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 180/2 - a/2, 180/2 क्या होगा? 90 - a/2, तो यहाँ है b + c/2। अब ये देखना है यहाँ tan आना चाहिए, यहाँ कोट, तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम tan का यूज़ करेंगे। tan b + c/2 = tan 90 - a/2। ठीक है। मतलब हमने दोनों तरफ tan यूज़ कर लिया है। अब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी tan b + c/2 आनी चाहिए जो कि ऑलरेडी है, और tan 90 - थीटा क्या होगा? आज ही करवाया था कन्वर्जन में, tan किस में चेंज होगा? कोट में। तो ये क्या होगा? कोट थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है? a/2, 90 माइनस है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 माइनस था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं तो ये आएगा कोट a/2, और यहाँ क्या आएगा? tan b + c/2। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। यानी क्या क्या किया है कि ये गिवन था कि ये ABC इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के आंतरिक कोण है, तो आंतरिक कोण है तो तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो 180 है तो हमने B + C को एक साइड में
और ए को दूसरी साइड में शिफ्ट कर लिया। फिर क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया। 2 से डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि 180/2 यानी 2 को अलग अलग कर लिया है। फिर 10 अप्लाई कर दिया दोनों साइड। 10 अप्लाई करने के बाद 10 90 माइनस थीटा जो कि होता है कोट थीटा। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या है कि आपका इफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस 6। tan 2 थीटा किसकी इक्वल है, कोट थीटा प्लस 6 की इक्वल है। और 2 थीटा और थीटा प्लस 6 दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। दोनों के दोनों न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। अगर न्यून कोण है और वैल्यू निकालनी है कि आपको थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी tan 2 थीटा और कोट थीटा प्लस 6 कब इक्वल होगी। ठीक है, अब tan और कोट कब इक्वल हो सकते हैं ये देखना। या तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा आपका एक्यूट एंगल है, 2 थीटा दोनों एक्यूट है। तो देखो क्या गिवन है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस 6। ठीक है, तो इसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, tan 2 थीटा को इसको ये यूज़ कर सकते हैं कोट 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा किसकी इक्वल होगा, tan थीटा की इक्वल होगा। इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस 6। ठीक है, अब दोनों साइड कोट है तो ये कोट कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचा यहाँ से 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6। ठीक है, अब 2 थीटा को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो थीटा प्लस 2 थीटा और 6 लेफ्ट साइड में आएगा तो 90 माइनस 6। 90 माइनस 6 कितना होगा, 84 इज इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 84/3। 3 2 = 6, 2 4, 3 4 3 8 24। यानी जो थीटा है 28 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 28 डिग्री होगी तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। tan कोट में दोनों साइड कोट आ जाएगा, फिर कोट कैंसल, तो हम थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका वही कि थीटा एक्यूट एंगल है और सेक और कोसेक की टर्म में वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, थीटा इज एक्यूट एंगल सच दैट सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60 है। अब ये सेक यानी मेन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर थीटा की वैल्यू आ सकती है तो हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने के बाद आंसर आ सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब रिलेशन किस में है, सेक और कोसेक में। सेक और कोसेक में तो सेक 90 चेंज हो सकता है कोसेक में। ठीक है, तो हम सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री ये गिवन है। ठीक है, यहाँ से हमने फर्स्टली थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा, जो सेक थीटा है कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा, क्योंकि ये 90 में चेंज होते हैं दोनों। और कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री। आप दोनों साइड कोसेक हैं तो इसका मतलब जो ये दोनों एंगल है ये इक्वल होंगे। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा अगर राइट साइड में जाएगा तो प्लस और 60 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस। 90 माइनस 60, तो थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किसकी, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर सकते हैं, 2 कोस 30 डिग्री और इसका स्क्वायर माइनस 1। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की है, क्योंकि 60 और 30 90 है, दोनों इक्वल है। और 60 की क्या थी, √3/2। तो 2 कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है,
तो इज इक्वल टू 2 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1। अब ये 2 2 जा 4, मतलब क्या बचा यहाँ से 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो 2 एलसीएम 3 माइनस 2, इसका मतलब 1/2। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आंसर क्या है 1/2। हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया कि ये सेक और कोसेक में रिलेशन गिवन था, यहाँ से सेक को चेंज कर दिया कोसेक में, कोसेक को चेंज करने के बाद हमारी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। थीटा की वैल्यू आने के बाद हमने जो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो इसमें पुट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4, अगर x साइन 90 माइनस थीटा और कोट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल है, तो x की वैल्यू निकालनी क्या आएगी। क्या है यहाँ से x साइन 90 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई में है कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी क्या आएगी। अब यहाँ से देखो x साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन किस में चेंज होगा, साइन 90 साइन कोस में चेंज होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया कोस थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोट किस में चेंज होता है 10 में, तो ये होगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा है, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस साइन में चेंज होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो x कोस थीटा और tan थीटा को क्या राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। ठीक है, अब जो कैंसिल हो सकते हैं उसको हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं, कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ क्या वैल्यू बची आपकी x साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा, जो दोनों कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो x हमारा क्या आ चुका है 1। ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ कन्वर्जन बेस्ड फार्मूला था कि अगर आपको x साइन 90 माइनस थीटा गिवन है, कोट 90 माइनस थीटा है और यहाँ भी कोस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, जितने भी सारे पॉजिटिव है, तो हमने साइन 90 माइनस थीटा को राइट किया कोस थीटा, कोट को क्या किया 90 माइनस थीटा को 10 और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा राइट कर दिया। अब 10 को चेंज कर लिया साइन थीटा बाय कोस थीटा में। तो अब फिर हमने जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लिया और x की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि पार्ट नंबर 3 था ट्रिग्नोमेट्री का, और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर 4 लेके आएंगे, और जिसमें जो फार्मूले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।